वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 25 क्वेश्चन का डेली क्विज लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा उत्तरकाशी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख विमानी से निकलती है। भागीरथी में अलकनंदा नदियों के संगम देवप्रयाग से वास्तव में यह नदी गंगा कहलाती है। फतेहपुर, कानपुर एवं भागलपुर नदी के किनारे स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो ये आंसर होगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता है। ऐसा इन दोनों के समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। चलिए चौथा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है संसद द्वारा से, दोनों में से किसी सदन द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति की उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैरेट की एक इकाई है लंबाई, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। किसकी है कैरेट? तो ये द्रव्यमान की इकाई है कैरेट। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैरेट एक मीट्रिक कैरेट को 200 मिलीग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक मीट्रिक कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1913 में अपनाया गया था और कुछ ही समय बाद अन्य देशों ने भी अपना लिया। आज दुनिया के हर कोने में एक कैरेट का वजन बिल्कुल समान है, इसीलिए विकल्प 4 सही है। आइए देखते हैं। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m होता है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा m/6 m/12 m/2। तो किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m होता है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ द्रव्यमान है ना। भार रहता तो कुछ होता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देकर टिकअप करना होगा। माइनर जो ह्यूमन ईरर होता है ना वही रिजल्ट अटकाता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एम पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है खोजने के लिए, चंद्रमा पर एक ही वस्तु का द्रव्यमान, इसको छोड़िए। आइए द्रव्यमान की परिभाषा तो जानते हैं, यह एक पदार्थ में मौजूद पदार्थ की मात्रा का माप है। माप में इस अपने स्थान उस पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की परवाह किए बिना एक ही होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन स्थिति गुरुत्वाकर्षण बल से स्वतंत्र होता है। मास के साई, यहाँ मास है, घास लिखा गया ना, किलोग्राम केजी है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान एम रहेगा। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। NaCl2 निम्नलिखित में से किसका आणविक सूत्र है? तरल ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर, मार्स गैस, क्लोरोफॉर्म। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा तरल ब्लीच। सही उत्तर तरल ब्लीच है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक क्लोरीन यौगिक है। यह अक्सर एक निसंक्रामक या व्यंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह रंगीन या थोड़ा पीला होता है। यह आमतौर पर तरल ब्लीच के रूप में जाना जाता है। आणविक सूत्र NaCl2 है।
आइए, अस्मका महाजनपद निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? नर्मदा और गोदावरी, गोदावरी और सिंधु, नर्मदा और सिंधु, महानदी और गोदावरी। तो आंसर होगा नर्मदा और गोदावरी, ऑप्शन ए। सही उत्तर है नर्मदा और गोदावरी। प्राचीन भारत के पुराणों के अनुसार नियोद ग्रंथों या जनपद के अनुसार असाका या अस्मका एक महाजनपद था। अस्मका महाजनपद भारत के दक्षिणी भाग में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। अस्मका महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में स्थित थी। महाजनपदों के उद्भव की प्रक्रिया कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों और परिणाम स्वरूप सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान शुरू हुई थी। आइए देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, उदयन। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने किया था। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के बीच में सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से हुआ था। झील का निर्माण राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने अपने गिरनार में किया था। सम्राट अशोक का आदेश से उनके महान गुरु तुसाप ने इस झील का पुनः निर्माण किया और इसे बेहतर बनाया। आइए देखते हैं 10वां, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? कनौज, चलिए डबल डबल कनौज हो गया, पाटलिपुत्रा या मालवा। आंसर क्या है? कनौज ही है। सही जवाब है कनौज। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्हें 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत के उत्तरी हिस्सों पर शासन किया था। उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, वर्तमान हरियाणा। अब गलत बिंदु क्या है? उनके आगमन के बाद राजा हर्षवर्धन ने थानेसर और कनौज के दो राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी राजधानी को थानेसर से कनौज भी स्थापित कर दिया। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। सामान्य तौर पर साम्राज्य के भीतर समृद्धि थी। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? 1773 का विनिमयन अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर 1833 का चार्टर एक्ट है। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। इसे 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरस्त कर दिया गया। आइए देखते हैं 1815-16 के गोरखा युद्ध में ब्रिटिश की दिलचस्पी किसमें बढ़ी? काठमांडू, मसूरी, शिमला, नैनीताल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1815-16 के गोरखा युद्ध में ब्रिटिशों की दिलचस्पी जो है किसमें बढ़ी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए काठमांडू। सही उत्तर काठमांडू है। 1815-16 का गोरखा युद्ध ये नेपाल में गोरखा कमांडर बलभद्र सिंह थापा के नेतृत्व में एंग्लो नेपाली युद्ध था। 7 गोरखा युद्ध ने साम्राज्य के उदय और नेपाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रभाव को मजबूत कर दिया। वे 3 छोटे राज्य काठमांडू, ठीक है, पाटन और भड़गांव में लड़े। नेपाल को अपने नियंत्रण में लेने का अवसर अंग्रेजों ने छीन लिया। 7 युद्ध शुरुआती दौर में अंग्रेजों के लिए बुरी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने युद्ध जीत लिया और 1816 की सुगौली की संधि में शांति की शर्तों को निर्धारित किया। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस गांव में प्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था? सतबरवा, जगदीशपुर, सिमरिया, पचौरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। उनका जन्म 4 मार्च 2021 को बिहार के अररिया जिले के सिमराहा रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से गांव औराई हिंगना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रेम
चंदोत्तर युग, ठीक है। प्रेमचंद के पहले के युग के क्रांतिकारी उपन्यासकार हैं। वे समकालीन ग्रामीण भारत के अग्रदूत थे और हिंदी की मुख्य धारा के साहित्य में क्षेत्रीय जीवन को चित्रित करने के अग्रदूतों में से थे। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई थी? 22 मार्च 2017, 23 मार्च 2015, 22 मार्च 2015, 24 मार्च 2019। तो आंसर होगा 22 मार्च 2015। सही उत्तर है 22 मार्च 2015। बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति को बिहार दिवस 2015 के अवसर पर 22 मार्च 2015 को अपनाया गया। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किसान सभा का आयोजन 1922 में बिहार के किस जिले में श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था? मुंगेर, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर। किसान सभा का आयोजन तो ये तो मुंगेर में किया गया था, ठीक है। सही उत्तर मुंगेर है। किसान सभा का आयोजन 1922 में मुंगेर जिले में श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अधिभोग अधिकारों की जमींदार अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को उठाने के लिए किया गया था। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन जमींदारों ने किसानों को दबाने के लिए किया था। बिहार किसान सभा का गठन 1933 में हुआ था, नहीं 1934 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बिहार का कौन सा जिला हड़ताल पर चला गया था? तो ये होगा पटना, ऑप्शन सी। पटना 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल पर चला गया। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 लोकप्रिय रूप से रॉलेट अधिनियम के रूप में जाना जाता था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। गांधी जी ने लोगों से इस तरह के अन्यायपूर्ण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किया। 20 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1906 से 7 में बिहार के किस जिले में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण समाज की स्थापना की? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या गया? तो इसका भी आंसर है पटना। सही उत्तर है पटना। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। समाज की स्थापना कलकत्ता के पास विवेकानंद द्वारा 1897 में एक दुगने उद्देश्य से की गई थी। हिंदू संत रामकृष्ण के जीवन में वेदांत की शिक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, ये सब उनका काम था। रामकृष्ण मिशन का कुछ मुख्य उद्देश्य देखते हैं। शिक्षा, लोकोपकार, धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिकता। मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम किया। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए किस राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए समझौता किया गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। WHO की नेत्र विशेषज्ञ की सूची में भारत के किस इकलौते नेत्र विशेषज्ञों को शामिल किया गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद, दीपेंद्र सिंह, प्रतीक रंजन सेन, संजय धवन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 2021 में कहाँ स्थापित होगी? बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। आइए देखते हैं 21 नंबर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों का स्थान मिला है? 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय, 20 विश्वविद्यालय। तो ये आंसर होगा ओनली 3 विश्वविद्यालय। QS क्वार्टरली साइमंड्स वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों के द्वारा जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला। IISc बेंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में पहला स्थान पाया। यह जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण है। आइए देखते हैं 22 नंबर। दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोलो ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 3 बच्चों, 5 बच्चों, 7 बच्चों या 10 बच्चों? तो आंसर होगा 10 बच्चों को जन्म दी है। एक और रहता तो क्रिकेट टीम हो जाता है ना। आइए देखते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका के गौटिंग प्रांत महिला गोसिम थमारा सिथोले ने हाल ही में एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हाल ही में 7 लड़कों और 3 लड़कियों को एक साथ जन्म देकर माली की रहने वाली हलीमा का 9 बच्चों को जन्म देने वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
आइए 23 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.6 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 508 प्रस्तावों, 608 प्रस्तावों, 708 प्रस्तावों, 808 प्रस्तावों। तो ये आंसर हो जाएगा 708 प्रस्तावों। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.6 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार की समिति ने 3.7 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए 24वां देखते हैं। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इंडोनेशिया, युगांडा, ताइवान, अल सल्वाडोर। तो ये काम किया है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दे दिया गया है अल सल्वाडोर देश के द्वारा। अल सल्वाडोर देश हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब से अल सल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, लेकिन अब तक किसी देश ने इसे बिटकॉइन को वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? तो केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य सरकार मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान देगी। तो इस प्रकार से आज का हमारा 25 क्वेश्चन का क्विज पूरा हुआ। आज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के क्वेश्चन का रिपीटेशन एक ही वीडियो में रहेगा, ठीक है ना।